तो अभी हमें जो रिवीजन क्लास है ब्रह्मस्तुति, प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं, कालिया दमन लीला, वामन भगवान जी का प्रसंग, गजेंद्र मोक्ष, ये सारी क्लासेस हमें कवर करनी है। तो हम फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि शिक्षाएं हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, बाकी फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे इसमें हम लोग। शुरू करते हैं ब्रह्मस्तुति से। वो लीला तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। वो सारी की सारी अलौकिक होती है। जैसे भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। भारत में कौन है जिसको नहीं पता कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया? सबको ही पता है, यहाँ तक कि जो मुसलमान हैं उनको भी पता है। विशेष रूप से जो मथुरा के मुसलमान हैं उनको तो भगवान की सारी लीलाएं पता है कि क्योंकि ब्रज के सारे स्थान ही उसी से संबंधित है कि हाँ, यहाँ पे भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था। और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, उसका नाम ही ब्रह्मांड घाट है। तो गोकुल में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, उनको ही पता है यहाँ पे भगवान ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, है ना। तो भगवान की लीलाएं अलौकिक होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो हम बद्ध जीव हैं, अ, एक है भगवान की लीलाएं और एक है उसके अंदर की शिक्षाएं। तो भगवान की यद्यपि अलौकिक लीलाएं जीव के चित्त को आकर्षित करती है, लेकिन उसके अंदर जो शिक्षाएं हैं, अगर हम उन शिक्षाओं का आश्रय नहीं लेंगे तो वो लीलाएं केवल एक स्टोरी बन के रह जाती है हमारे जीवन में कि ठीक है, हाँ ऐसा हुआ था। जैसे राम जी के बारे में सबको पता है कि हाँ, राम सेतु बंधा था, लेकिन उसमें शिक्षाएं क्या है वो लोग नहीं जानते। तो इसलिए हम लोग शिक्षाओं के ऊपर फोकस करेंगे। ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के बच्चों को चोरी किया था, उसका तो विस्तार से आप लोगों ने श्रवण किया। उसमें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं ब्रह्मा जी की, विशेष रूप से प्रार्थनाओं में। जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है उसको बोलते हैं ब्रह्म स्तुति। ब्रह्मा जी ने जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गान करी है। और हर साल जगन्नाथपुरी में शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी इन स्तुतियों का पाठ किया करते थे, और कार्तिक में भी बहुत सारे लोग इन स्तुतियों का पाठ करते हैं। तो ब्रह्मा जी की वो जो प्रार्थनाएं हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपासये नमन्ते जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनो वाक् मनोभिर ये प्रयासो अजीत जीतो अपि एष त्रिलोक्यम। ये श्लोक महाराज जी बोला करते थे वहां जगन्नाथपुरी में। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, कि जो एक स्थान पे ही रह के क्या करता है, स्थान स्थिता, एक स्थान में स्थित होके श्रुति गताम, भगवान की जो वाणियां, भगवान की जो हरि कथा है उसको वैष्णव के मुख से श्रवण करता है। तो वो व्यक्ति क्या कर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो है, ये प्रयासो अजीत जीतो अपि, भगवान का नाम है अजीत, जिनको कोई जीत नहीं सकता। और अगर किसी के साथ युद्ध में जीतना भी हो तो उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन बताया, आप एक ही स्थान पे बैठ के भगवान को जीत सकते हो। एक ही स्थान पे बैठ के भगवान की हरि कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हुए वो व्यक्ति भगवान को भी, जो तीनों लोकों के त्रिलोके, हम तीनों लोकों के स्वामी है, वो उस भगवान को भी जीत लेता है। इसलिए क्या करो, ज्ञाने प्रयासम उदपासये, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के सामने आए, और भगवान कृष्ण ने पहले तो उनको दिखाया कि सारे बछड़े और वो सब मैं ही हूँ। फिर देखा नहीं, ये सब तो चतुर्भुज रूप है, ये तो सब मेरे भी पिता है, नारायण है। तो उन्होंने भगवान के बाद जो क्षमा मांगी, तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगने के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करी है कि मेरी कोई एक प्रार्थना तो भगवान श्रवण कर ले और मेरे को क्षमा कर दे। तो सबसे पहले उन्होंने भक्ति की महिमा करी कि प्रभु देखो, मैं तो आपके सामने हार चुका हूँ, है ना, और मैं बहुत बड़ा अपराधी भी हूँ। तो इसलिए अभी मैं क्या करता हूँ, भगवान की भक्ति की महिमा बताता हूँ कि प्रभु देखो आपकी भक्ति कैसी है, कि अगर कोई ज्ञाने प्रयासम उद्पास है, ज्ञान का जो प्रयास है उस प्रयास को क्या करता है, वो उद्पास है, उसको गठरी मान के पूरा फेंक देता है। नमन एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भवदीय वार्ताम, और आपकी वार्ताओं को, आपकी कथाओं को वो किनसे सुनता है, जो आपके भक्त है। तो ऐसा व्यक्ति एक स्थान पे रह के आप अजीत को भी जीत सकता है। तो वहां पे ब्रह्मा जी जो है भगवान के सामने दिखा रहे हैं कि कैसे मैं आपका शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मैं ज्ञान की ओर चला गया था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि आपको तो केवल आपके भक्त ही पहचान सकते हैं। इसलिए प्रभु अब मैं भी क्या करूंगा, इस ज्ञान के प्रयास को मैं फेंक के मैं भी यही करके आपको जीत लूंगा।
श्रेयाम श्रुतिम भक्ति मुदासय ते विभो क्लिश्यंती ये केवल बोध लब्धय। हे प्रभु, जो आपकी भक्ति को छोड़ के ज्ञान मार्ग की ओर जाते हैं, उनको तो केवल क्लेश ही हाथ लगता है। जो मेरे साथ अभी हुआ कि मैंने कुछ ना कुछ तो भक्ति के प्रति कुछ ना कुछ मेरा ऐसा उदासीन भाव हुआ होगा और मैं ज्ञान की ओर अग्रसर हुआ होगा, तभी तो आज मेरे को क्लेश ही हाथ लग रहा है। और उनकी स्थिति कैसी है? तेषा मसौ क्लेशल एव शिष्यते, जिनको केवल क्लेश ही हाथ लगता है। ना अन्य यथा स्थूल तो शब्द घाती नाम, जैसे एक धान है, अब धान में से चावल निकल गया, आपको इसको बार बार कूटता भी रहे तो उसमें से कुछ निकलने वाला तो है नहीं, वो तो भूसा ही है। तो उसी प्रकार से प्रभु मेरी भी ये स्थिति है, इसलिए आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए। फिर एक ये वाला श्लोक जो ब्रह्मा जी ने बोला आगे, गुरुदेव बोलते थे कि अगर तुम ज्यादा श्लोक नहीं याद कर सकते तो एक ही वाला श्लोक तो जरूर याद कर लेना। तत्ते अनुकंपाम सुस्मिक्ष्माणो भुंजानिवात्म कृतम विप अकाम हृद वाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदया भाग। कि तत्ते अनुकंपाम, हर चीज में भगवान की अनुकंपा को देखना। आपके साथ जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसको देखो, ये भगवान की कृपा है। लेकिन हम कैसे देखें भाई भगवान की कृपा है? हम तो बद्ध जीव है, और बद्ध जीव है तो हमारे अपने कर्म भी तो हमारे सामने ही आते हैं, जो हमारे अपने कर्म हमने करे, हमारे प्रारब्ध कर्म। तो क्या हम हर चीज को भगवान की कृपा देखें? तो बताया हाँ, यद्यपि वो हमारे हैं कर्म। अगर मानो मैं जा रहा हूँ और चलते चलते मेरे को कुत्ते ने काट लिया, तो मैं मतलब उसको भी मुझे भगवान की कृपा देखना है, लेकिन है वो मेरे अपने कर्म, मैंने पूर्व जन्म उस कुत्ते का कुछ करा होगा और आज उसने अपना बदला ले लिया। तो जब एक व्यक्ति हर चीज में भगवान की कृपा देखता है, इसको बोलते हैं 64 भक्ति अंग में से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो 64 भक्ति के अंग है उसमें से एक अंग है तद कृपा अवलोकनम, हर चीज में भगवान की कृपा को देखना। उससे क्या होगा? हम हर चीज में भगवान की कृपा को देखते हैं तो हम लोग उदास नहीं होंगे, और हमारा क्या होगा? उत्साह बना रहेगा। और साथ ही साथ में भगवान की कृपा नहीं होने पर भी वो कृपा में बदल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हृद वग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदया भाग। कि हर चीज को तत्ते अनुकंपाम, हर चीज को भगवान की कृपा देखो। और फिर साथ ही साथ में क्या करना है? भुंजान एवात्म कृतम विपाकाम। ठीक है भाई, मेरे अपने पूर्व के करे हुए कर्म है जो भी आ रहे हैं मेरे मेरे सामने, ये तो भगवान की कृपा ही है कि मेरे कर्म इसी जन्म में कटवाना चाहते हैं, और उन सबको चुपचाप सहन करते रहो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और अभी हमें नए कर्म तो बनाने नहीं है, इसलिए क्या करो? सहन करो। और साथ ही साथ में अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने जितना भी हमारे पास सर्वस्व है, अपने सबसे क्या करो? भगवान का सेवा करो, भगवान की ओर नतमस्तक हो जाओ। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, यानी कि वो हर चीज को सहन करता रहता है, और सब में हर वस्तु में भगवान की कृपा के दर्शन करता है। और दर्शन करते हुए अपनी सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है। तो ये तीन चीजें हो गई, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना। अब बीच बीच में जब हम अपनी सारी सेवा इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करने का प्रयास भी करेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे हैसल्स आएंगे, उसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी। तो उन रुकावटों को भी क्या देखना है? उन रुकावटों को देखना है कि भाई मेरे पूर्व में किए हुए मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे को विचलित नहीं होना है। और जो भी मेरे साथ जीवन में हो रहा है वो भगवान की कृपा ही है। अगर मेरा हानि हुआ वो भी भगवान की कृपा, लाभ हुआ वो भी भगवान की कृपा। तो जब दोनों भी भगवान की कृपा है तो उसमें हमेशा आनंदित रहेगा व्यक्ति। अगर उसको पता चल जाए हाय मेरे तो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, दुखी हो जाएगा। लेकिन उसको पता चल जाए इस नुकसान में भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा थी, ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी, तो उसी समय फिर वो वापस भगवान से कनेक्ट होके अपनी भक्ति में लग जाएगा कि हाँ हाँ तो नुकसान नहीं था, ये तो भगवान ने ही कृपा करी है। तो हर चीज में भगवान की कृपा के दर्शन करना। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रभु, मैं तो आप ही का पुत्र हूँ, और पुत्र अगर माँ के गर्भ के अंदर जब होता है और वो माँ के गर्भ में लात मारता है तो माँ क्या दुखी होती है? माँ तो दुखी होती नहीं है। उसी प्रकार से प्रभु मैं तो आप ही की नाभि से ही निकला हूँ, मैं तो आप ही का पुत्र हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर आगे बोलते हैं अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेश अनुग्रह ते वही जानति तत्वम भगवान महिमनो न च अन्य एको अपि चिरम विचिन्वन। कि प्रभु आपको कौन जान सकता है? आपको तो वही जान सकता है ना जिसको आप जनाना चाहो। तो जब आपने मुझे जनाना ही नहीं चाहा तो मैं आपको जानता कैसे? कोई अपनी बुद्धि से तो आपको जान नहीं सकता। जिसके ऊपर आपके चरणों की कृपा नहीं हुई है वो आपको कैसे जान सकता है? और मेरे ऊपर तो आपकी एक लेश मात्र भी प्रसाद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अगर मुझे आपका लेश मात्र भी कृपा मिल गई होती तो मैं आपको पहचान लेता कि आप कोई गोप बालक नहीं, आप तो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो। लेकिन आपने ही तो कृपा नहीं करी, तो इसलिए जो मैंने बछड़ी चोरी करे और ये सब करा, इसलिए इसका मेरा दोष थोड़ी ना है। ये तो आप ही का दोष है, अगर आप कृपा कर देते तो हो जाता। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वो अनेक अनेक प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी की ओर देख भी नहीं रहे हैं।
ब्रह्मा जी की ओर देख भी नहीं रहे, बस अपने हाथ में एक कमल का फूल है उस, और अपने सखा के ऊपर उन्होंने कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ है और त्रिभंग रूप में खड़े हैं। दूसरा हाथ उन्होंने अपनी कमर पे रखा हुआ है और पुष्प को घुमा रहे हैं। और ब्रह्मा जी की वहां पे पूरे वाट लगी हुई है कि इतनी सारी प्रार्थना कर रहा हूं मैं और ये मेरी ओर तो देख भी नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने प्रार्थना करते हैं आगे, तदस्तु में नाथ स भूरि भागो भवे अत्र व अन्यत्र तू व तिरश्चाम येन अहम एको अपि भवत जननाम भूतवा निषेवित पाद पल्लवम। कि हे प्रभु, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में आप मुझे क्या करो, मुझे आप एक ऐसा कुछ दो कि मुझे आपके जो भक्त हैं, आपके जो भक्तों का चरणों की रज है किसी प्रकार से वो मुझे प्राप्त हो जाए, और उससे क्या होगा, मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। और फिर वो आते हैं ब्रजवासियों की वंदना करने के लिए, अहो अति धन्य ब्रज गोप रमणे। अरे धन्य है ब्रज गोप की रमणीय धन्य है। इससे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी स्तुति गान करी है, लेकिन भगवान ने उनकी ओर देखा भी नहीं। अब जैसे ही उन्होंने बोला अहो अति धन्य ब्रज गोप रमणे, अरे धन्य है ब्रज की गोपियां, अब भगवान ने थोड़े से कान ब्रह्मा जी की प्रार्थना की ओर करे और थोड़ा सा उधर मुख घुमाना शुरू किया। फिर स्तन्या अमृतम पीतम अतित्व ते मुदा यस यासाम विभो वत्सतरा आत्मज आत्मना यत तृप्त्यो अद्याप अपि ना चल अधमाधवरा अधवरा। जिसे बता रहे हैं कि प्रभु, आपने जिन गोपियों की, प्रोढ़ा गोपियों की जिनका आपने स्तन का अमृत पान किया है, उनका क्या जीवन है, उनका कितनी वो धन्य है। और आपको जैसी आनंद इस ब्रज में आता है, वैसा आनंद तो अगर कोई जो ये होता है ना, ये वैदिक सेक्रीफाइसेस होते हैं, जितने भी वेदों का पाठ हो गया, वेद के यज्ञ हो गए, उसको कोई अगर अनंत काल तक करता रहे तब भी वो आपको उतना संतुष्ट नहीं कर सकता जितना आप ब्रज की रमणियों से, ब्रज के गोप बालकों से, ब्रज की गैयाओं से, ब्रज की वस्तुओं से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं अब वंदना करता हूँ किसकी, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज ओक साम। अरे क्या भाग्य है, अहो भाग्य बोलते हैं ना, क्या भाग्य है, अहो भाग्य नंद गोप ब्रज औक साम। इन नंद महाराज जी का, ब्रजवासियों का क्या भाग्य है। यन मित्रम परम आनंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कि जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है वो किसी का यहाँ पे पुत्र बना हुआ है, तो किसी का यहाँ पे सखा बना हुआ है, तो कोई बड़ा सखा कृष्ण के से अपनी सेवा भी करा लेता है। मैया उनको बोलती है, मैया उनके ऊपर शासन कर देती है। पिताजी बोलते हैं जा मेरी चरण पादुका लेके उसको अपने सर पे रख के लेके आता है। तो क्या भाग्य है इन ब्रजवासियों का। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, तद्भूरि भाग्यम ई जन्म किम अपि अटव्याम यद गोकुले अपि कथम अंग्री रजो अभिषेकम। कि हे प्रभु, यद जीवितम तू निखिलम भगवान मुकुंदस त्वद्या अपि यत पाद रज श्रुति मृग्यम एव। कि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, तद्भूरि भाग्यम की जन्म किम अपि अटव्याम, कि मुझे कोई भी जन्म मिल जाए, यहाँ तक कि अगर मुझे पत्थर का जन्म भी मिल जाए, और यहीं गोकुल के सीमा पे जब कोई जमादारनी यहाँ से जाएगी, अपने चरणों को रगड़ के अगर मेरे सर पे रगड़ेगी और उसकी जब चरणों की रज मुझे प्राप्त होगी, तो मैं समझूंगा कि मेरा भी भाग्य हो गया। इन ब्रजवासियों का तो भाग्य है ही है, इनका तो कहना ही क्या, इनका तो बहुत बुरी भाग्य है। और अगर मेरा भी अहोभाग्य हो जाएगा अगर मुझे कोई ऐसा जन्म मिल जाए, यद गोकुल अपि कथा मंगरी रजो अभिषेकम, अगर मैं इन गोकुल वासियों की चरणों की रज से अपने आप को अभिषिक्त कर सकूं, उसके लिए मुझे अगर पत्थर का जन्म मिल जाए, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी जो है सबसे ऊंचा जन्म है, सत्य सत्य लोगों का सबसे ऊंचा लोक है, सबसे लंबी आयु भी ब्रह्मा जी की है, सब उनके अधीन है। और अगर हम देखें तो जितने भी प्रकार के जन्म होते हैं, सबसे ऊंचा जन्म है ब्रह्मा जी का, और सबसे नीचा जन्म किसका माना जाता है, पशु पक्षी से भी नीचे, पशु पक्षी से भी नीचे जन्म माना जाता है पत्थर का, ये पत्थर पहाड़ का। पर्वत की जो चेतना है वो सबसे छोटी होती है, 5 प्रकार की चेतनाएं होती है ना। तो जो 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं, जिसके अंदर जो सबसे आच्छादित चेतना वो होती है पेड़ों की, पौधों की, और उससे भी ज्यादा पर्वत की। तो कहाँ ब्रह्मा जो सबसे ऊंचा जन्म, और वो मांग रहे हैं सबसे नीचा जन्म कि मुझे पर्वत का जन्म भी मिल जाए, पत्थर बन के पड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे तब भी मेरा अहोभाग्य होगा अगर मुझे इन गोपियों के चरणों की रज मिल जाए। तो फिर आगे बोलते हैं, चेतो विश्वलात् फलम त्वदपरम कुत्रापि अयं मुह्यति एषाम घोष निवासिनम उता भवान किम देव रातेति नशा। कि हे प्रभु, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो ब्रजवासी जो आपकी इतनी सेवा करते हैं, आप इनको दोगे क्या,
इस सेवा का फल में इनको आप क्या दोगे? क्योंकि कोई भी अगर आपकी सेवा करता है तो गीता में आपका वचन है, आप रेसिप्रोकेट करते हो। तो जिन ब्रजवासियों ने आपको अपना सर्वस्व दे दिया, आपके पास क्या है जो आप इनको रिटर्न में दे सकते हो? क्यों? इसी को सोच के मेरा जो चित्त है वो और मोहित होता जा रहा है कि पूतना जो आपको मारने के लिए आई थी, तो पूतना को आपने क्या किया? उसको अपने माता समान गति दे दी, यानी कि अपने आप को आपने पूतना को दे दिया। तो जब आपने अपने आप को पूतना को दे दिया जो आपको मारने आई थी, तो जो आपके एक क्षण के दुख को भी नहीं सहन कर सकते, आपके एक क्षण के दुख के लिए भी जो कोटि कोटि बारी खुद अपने प्राणों को त्यागने को तैयार है, तो ऐसे ब्रजवासियों को आप रिटर्न में क्या दे सकते हो? ज्यादा से ज्यादा ये बोलोगे कि मैं अपने आप को उनको दे दूंगा, तो ये तो उनके साथ फुल्ली जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को तो पहले उसको दे दिया जो आपको मारने के लिए आई थी, तो अब इनको तो कुछ और देना पड़ेगा। तो इसलिए इन ब्रजवासियों का ही जन्म धन्य है। और कैसी हम बद्ध जीवों की कैसी स्थिति है? तावद रागाद्यस्तेना तावद कारागृहम गृहम तावद मोह अंग्रि निगड़ो यावत कृष्ण नाते जना। हे प्रभु, जब तक आपके भक्तों की हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई, आपकी कृपा नहीं हुई, तब तक हमारी स्थिति कैसी है? तावद राग आद्यस्तेनस, जितना भी हमारे संसार में हमारे जो राग है संसार के प्रति, है ना, ये सब कैसे है? ये सारा का सारा राग एक डाकू के समान है जो हमें लूटता है। तावत कारा गृहम गृहम, और जिस घर के अंदर हम बैठे हैं वो घर नहीं है, वो गृह है। कारागृह है। कारागृह मतलब होता है जेल, गृह मतलब होता है घर। तो जिस घर को मैं घर मान के बैठा हूँ वो कारागृह है। इसलिए एक कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, तव ए चमत माया रचे कारागार, तव इच्छा माया हाँ, तब इच्छा माया रचे कारागार है, कि प्रभु आपकी इच्छा से ही माया ने क्या करा? इतना बड़ा कारागार रचा है जिसके अंदर जीवों को बांध के उसने डाल दिया है। तो भाई अगर हम कारागृह में, तो उससे बाहर तो निकल सकते हैं ना, लेकिन कारागृह में एक हथकड़ी भी लगी होती है, और वो हथकड़ी क्या है? तावन मोह अंग्री निगड़ो। जो संसार के प्रति हमारा मोह है, वो मोह क्या है? वो मोह है यही जो हाथ में बेड़ी बांध के रखते हैं, रस्सी से बांध के रखते हैं। एक वो कथा सुनाते हैं राधा गोविंद महाराज जी कि एक भक्त थे, तो वो अपनी वाइफ से बड़े परेशान थे। अब अपनी वाइफ से बड़े परेशान होने के बाद तो वाइफ को बोलते थे, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं चले जाऊंगा वृंदावन, और वहीं पे जाके किसी न किसी मंदिर में रह जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। पत्नी बोलती है चले जाओ। वो चले जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। बोलती क्या वो वापस क्यों आए? बोले तेरे लिए थोड़ी ना आया हूँ, बच्चों के लिए आया हूँ मैं। तो ऐसे बार बार करते रहते थे और बोलते थे बच्चों के लिए आया हूँ। तो इस संसार का जो मोह है, वो मोह क्या है? वो एक इतनी पक्की बेड़ी है जो खत्म होती नहीं है। मरने के बाद भी कई बार देखने को मिलता है कितने जन्मों तक चलती रहती है। बोलते हैं ना, पितरों के साथ एक कनेक्शन बना रहता है। तो ये सब क्या है? मोह है। और ये मोह क्या है? यही एक रस्सी है जिसने इसने हमें कारागृह के अंदर बांध के रखा हुआ है। और जो राग है, वो राग क्या करता है? चोर की तरह हम सबको लूटता रहता है। यावत कृष्ण नाते जना, जब तक भगवान कृष्ण के भक्तों की कृपा नहीं होती। लेकिन जिस पे भगवान के भक्तों की कृपा हो गई, उसको, उसके लिए कारागृह गृह नहीं है, उसके लिए गृह जो है वो मंदिर बन जाता है। उसका जो मोह है वो भगवान की ओर डाइवर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी है जो भक्तों के लिए बहुत शिक्षणीय है। उसके बाद फिर हम आते हैं कालिया दमन लीला पे। भगवान श्री कृष्ण ने, गुरुदेव बोलते थे कि ब्रज में जितने भी असुर आए, सारे असुरों को भगवान ने क्या किया? मार दिया। केवल एक कालिया ऐसा था, उसको भगवान ने मृत्यु दंड नहीं दिया। और कालिया के ऊपर भगवान ने जैसी कृपा करी है वैसी किसी भी असुर पे और देखने को नहीं मिलता, पूर्व में कभी भी करी हो। किसी भी अवतार में भगवान ने इतनी कृपा जितनी कालिया पे करी किसी भी असुर के ऊपर कभी नहीं करी, किसी भी अवतार में। तो कालिया ने ऐसा क्या किया था? तो गुरुदेव बताते थे कि जो कालिया जो था, एक तो खैर उसका पूर्व इतिहास आपने सुना ही होगा किस प्रकार से वो भक्त था। लेकिन एक गुरुदेव विशेष बात बताते थे कि जो कालिया था, उसकी जो पत्नी थी वो भक्त थी। और उसको, अब उसकी पत्नी बीच बीच में भगवान की कथाएं सुनाया करती थी। और जो बीच बीच में उसको भगवान की कथा सुनाया करती थी, तो वो कथाएं जो थी वो उसके हृदय में एक बीज की तरह ऑलरेडी जा चुकी थी। लेकिन भूमि जो होती है, भूमि पे अगर सिर्फ बीज डाल दो, तो बीज डालने से तो ऐसा है नहीं कि अंकुर आ जाएगा, उसके बाद उस पे जल भी तो चाहिए ना। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके फणों पे नृत्य करना शुरू किया,
और एक एक करके उसके 101 फण थे, उसके सारे फणों से जब एक एक करके उसका विष बाहर निकल रहा था, उसके उसमें से पूरा खून बाहर निकल रहा था, तो साथ ही साथ में उसके जो अनर्थ थे वो अनर्थ दमन होने लग गए थे। और उसके हृदय के अंदर एक शरणागति का भाव आ गया था, जो और किसी असुर के उसमें नहीं आया था। तो उसके हृदय में वो शरणागति का जो भाव आया था वो इसी कारण से आया था, क्योंकि उसकी पत्नियां जो थी उसको पहले से ही बीच बीच में कृष्ण कथा सुनाया करती थी। तो बीज तो ऑलरेडी था जो पत्नियों ने डाला हुआ था, तो जैसे ही भगवान कृष्ण नृत्य करना शुरू किया तो वो बीज अंकुरित हो गया। इसलिए कालिया के हृदय के अंदर भगवान के प्रति एक भक्ति का भाव जागा। और वहां पे एक और भी था। एक तो उसका पूर्व जन्म वाला था, और एक था कि वो यमुना जी में वास कर रहा था। तो ये यमुना जी की भी एक विशेष कृपा हुई उसके ऊपर। ब्रजवास की बहुत महिमा है कि ऐसा कि यमुना जी ने उसके ऊपर, ब्रजवास ने ऐसी कृपा करी कि उसको भी भगवान ने अपनी भक्ति दान कर दी। इसलिए प्रार्थना करती हैं नाग पत्नियां, जब भगवान कृष्ण उसको ऊपर कालिया दमन कर रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना करी, तस्य अनुभवो अस्य न देव विदमय तव आंग्री रेणु स्पर्श अधिकारः, कि हमें तो ये नहीं समझ में आ रही कि आपके चरणों की रेणु इसको प्राप्त कैसे हो गई। यद वांछा श्री लरना अचर तपो, इसी यमुना घाट के उस पार कौन बैठी है, बेलवन में लक्ष्मी जी बैठी है, जो अचर तपस्या, बहुत दीर्घ काल से भगवान की कठोर तपस्या में रत है। किस लिए? इस वांछा से कि कब मुझे भगवान श्री कृष्ण की चरणों की रज मिलेगी। विहाय कामान सुचिरम धृतवता, जिसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग के लक्ष्मी जी वहां पे बैठी है, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज दिग्गपाल शिव जी ब्रह्मा जी भी चीर काल तक तपस्या करते रहते हैं, तब भी आपके चरणों की रज उसको प्राप्त नहीं होती। और कालिया को एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, उसको अपने सारे के सारे 101 फणों पे भगवान श्री कृष्ण की चरणों की रज प्राप्त हो रही है। अनपेक्षताम, जिसको वो नहीं चाहता, वो तो नहीं चाहता ना कि भगवान की चरणों की रज प्राप्त हो, लेकिन तब भी भगवान ने उसको जबरदस्ती दी। तो भाई क्या ऐसा इसका सौभाग्य है, हमें समझ में नहीं आती। तो ये था उसकी कृपा, यही यही थी कि भक्तों के संग की कृपा, धाम की कृपा। इसलिए धाम की बहुत बहुत महिमा है, हमारे सारे शास्त्रों में धाम की अनेक महिमा बताई गई है। भगवान इस जगत से जब जाते हैं तो इस जगत में क्या छोड़ के जाते हैं? अपना धाम छोड़ के जाते हैं, जो धाम आज भी भक्तों के ऊपर कृपा करता रहता है। इसलिए जब उनका प्रसंग आता है गोप कुमार का, गोप कुमार भजन करते करते पहुंच गए द्वारका, वैकुंठ के ऊपर द्वारका। वैकुंठ के ऊपर जब द्वारका पहुंचे तो वहां पे नारद जी ने उनको बताया कि तुम्हारा तो ब्रज भाव है। तो बोले तो ब्रज भाव है तो मैं यहीं पे साधन भजन कर लूंगा ना। बोले ये साधन भजन ना तो द्वारका में हो सकता है, ना वैकुंठ में हो सकता है, भूम वृंदावन में हो सकता है। तो उनको वापस द्वारका से भूम वृंदावन आना पड़ा अपना साधन भजन करने के लिए, फिर जाके वो गोलोक वृंदावन धाम गए। तो इससे समझ में आता है कि जो वृंदावन, जो ब्रज धाम है, वो साधन की ऐसी भूमि है कि यहाँ पे साधन इतनी जल्दी फलीभूत होता है जितना वैकुंठ में भी नहीं होगा। अगर कोई वैकुंठ में भी साधन करे तो उसको वो फलीभूत नहीं होगा जो इस वृंदावन धाम में होगा। इसलिए एक बार किसी से शिला स्वामी महाराज जी ने पूछा था, मैं अमेरिका में हरि नाम करूं और वहां पे बैठ के हरि नाम करूं तो एक है क्या? स्वामी महाराज जी बोले 40 साल। जो तुम यहाँ पे एक रात भजन करोगे वृंदावन में, और 40 साल अमेरिका में करोगे, तब दोनों समान होंगे। तो खैर ये तो उनको विदेशियों को समझाने के लिए बोला था, लेकिन धाम की बहुत बहुत महिमा है। फिर इसलिए आगे फिर वो प्रार्थना करते हैं, ना पृष्ठम ना च सार्वभौमम न परमाष्टयम न रसाधिपतयम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यद पाद रज प्रपन्ना, कि ना तो हमें नाग पृष्ठम ना च सार्वभौमम, ना तो हमें किसी उसका राजा बनना है, ना हमें स्वर्ग में जाना है, ना हमें इस पृथ्वी का राजा बनना है, ना हम ऊंचे लोगों को चाहते हैं, ना हम हमारी जो नीचे के लोग हैं रसातल सूतल बीतल, हमें कोई भी किसी भी लोग का आधिपत्य नहीं चाहिए। ना तो हमें आपसे कोई योग की सिद्धियां चाहिए, ना हम ये बोल रहे हैं कि आप हमें पुनर्जन्म से बचा लो। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें केवल एक ही हमारी वांछा है कि हे प्रभु आपके चरणों की रज मिलती रहे, आपके भक्तों की चरणों की रज मिलती रहे। तो इस प्रकार से जो नाग पत्नियां हैं उन्होंने स्तुति गान करी। पहले तो वो चाह रही थी कि हमारा पति मर ही जाए, क्यों? क्योंकि ये ना तो कृष्ण भक्ति हमें करने देता है ना खुद करता है। लेकिन जब भगवान उसके फणों पर नृत्य कर रहे थे और धीरे धीरे उसके हृदय में जैसी शरणागति का भाव आया, उस समय नाग पत्नियों ने देखा कि नहीं नहीं, अब हम नहीं चाहती हमारा पति बचे मरे, अब हम चाहती है बच जाए। क्यों? क्योंकि अब इसके हृदय के अंदर शरणागति का भाव आ चुका है।
और अभी हमें भक्तों का संग मिलेगा, अगर ये बच गया तो हम इसको हरि कथा सुनाएंगे और इससे हरि कथा सुनेंगे। तब उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी थी कि प्रभु आप इसको क्षमा कर दो। नहीं तो कभी भी भक्त, जब हिरण्यकशिपु का वध हो रहा था तो प्रहलाद महाराज जी ने तो नहीं जाके बोला ना मेरे पिताजी इनको मत मारो। तो भक्त जो होते हैं, भक्तों का संबंध केवल भगवान से ही होता है। तो उस समय जब वो बोल रही हैं कि प्रभु, नागपत्नियां जो स्तुति कर रही हैं, इसको नागपत्नियों की स्तुति बोलते हैं, कि आप हमारे पति को मत मारो, तो वो इस उद्देश्य से नहीं कह रही कि हमारा पति है इसलिए मत मारो। जैसे उसमें आता है कि वो नागपत्नियां अपने सामने बच्चों को लेके आ गई, कई भागवतकार बोलते हैं और ये भागवत में भी लिखा है कि वो अपने बच्चों को सामने लेके आ गई कि हाँ बच्चों को देख के भगवान हम पे ज्यादा कृपा करेंगे। और उसमें उन्होंने बोला भी है कि हम तो स्त्री हैं, स्त्री के ऊपर तो आप कृपा करो, हमारे पति को छोड़ दो। तो वहां पे वो मोहवशत नहीं बोल रही है कि मेरे पति को छोड़ दो, इनके बच्चे हैं, हम विधवा हो जाएंगी तो हमें कोई और आके नाग ले जाएगा, ये सब उन्होंने प्रार्थना करी है। लेकिन उसमें मूलता वो किस लिए प्रार्थना कर रही है कि अब इसके हृदय में भक्ति का भाव जग चुका है, ये भक्त हो चुका है, तो अब हम भक्त के लिए प्रार्थना कर रही हैं। जैसे कुंती स्तुति में आता है, कुंती जी ने बोला था कि तुम मेरे पुत्र हो, एक ये संबंध और एक ये संबंध कि अर्जुन तुम कृष्ण के सखा हो। तो मैं तुम्हारे साथ ये संबंध नहीं रखना चाहती कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं ये संबंध रखना चाहती हूँ कि तुम कृष्ण के सखा हो, तो मेरा संबंध तुम्हारे साथ और भी गाढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ गया? सेंटर कृष्ण। तो उसी प्रकार से कृष्ण को केंद्र रखते हुए कि हाँ अब ये इसके अंदर भक्ति भाव है, तो उस प्रकार से उन्होंने प्रार्थनाएं करी है। उसके बाद फिर हम आते हैं अब अजामिल प्रसंग में। अजामिल प्रसंग में जब अजामिल की तो पूरी कथा आप लोग जानते ही हैं। जब अजामिल को विष्णु दूत बचाने के लिए आए थे, तो वो जो संवाद है विष्णु दूत के बीच में और यमदूत के बीच में, वो बहुत शिक्षणीय है। उसी के ऊपर शिला स्वामी महाराज जी ने एक बुक भी लिखी है, अ सेकंड चांस। पूरी भागवतम के 3-4 ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी भागवतम में से श्रील स्वामी महाराज जी ने उनकी अलग अलग बुक्स बनाई है। एक है सबसे पहला कुंती स्तुति, इसलिए कुंती स्तुति की स्कॉन में एक अलग से बुक आती है, आप देखना। फिर है कुंती स्तुति के बाद ये सेकंड चांस, जिसमें ये अजामिल जी का प्रसंग आता है। उसके बाद एक है प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं, उसका पूरा अलग से एक छोटी सी बुक आती है स्कॉन में। और फिर कृष्णा बुक तो है ही है। तो ये जो प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं हैं, सॉरी, ये अजामिल प्रसंग है। अजामिल प्रसंग से पहले वाला जो कैंटो है, आई थिंक फोर्थ कैंटो होगा। तो फोर्थ कैंटो के बिल्कुल एंड में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। और उन नरकों का वर्णन सुन के परीक्षित महाराज जी भी उनको सुन के कांप गए, वो भी डर गए। और साथ ही साथ में बोले, प्रभु जी इसको सुनने के बाद तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे राज्य में सब लोग ही नरक जाएंगे, और विशेष रूप से कलयुग में तो कोई भी नहीं बचेगा। तो इन नरकों से जाने के बाद जीवों का कोई प्रायश्चित है कि उसको जाना ही ना पड़े? कोई प्रायश्चित जो वो अभी इसी जन्म में ऐसा प्रायश्चित कर ले जिससे उसको जाना ही ना पड़े? तो बताया कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने जीते जी प्रायश्चित कर लेता है तब वो नरक से बच जाता है। तो जब वहां पे प्रायश्चित की बात है कि कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए, किस किस कर्म के लिए, कैसे कैसे पाप के लिए कौन कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए, तो उसके बाद ही उन्होंने फिर नेक्स्ट कैंटो में देखा परीक्षित महाराज जी डर गए, अब मैं उनको बताता हूँ कि कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए। तब वहां पे उन्होंने उनको ये वाला प्रसंग सुनाया, अजामिल प्रसंग। तो ये जो अजामिल और विष्णुदूत और उनके बीच में बात हुई, तो विष्णुदूत साथ ही साथ में बोलते हैं यमदूतों को, अरे कितने आश्चर्य की बात है, इतने आश्चर्य की बात है कि आज धर्म ही धर्म को अधर्म ने स्पर्श कर लिया है। धर्म को कभी अधर्म स्पर्श नहीं करता, कभी अंधेरा सूरज को स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन ये तो आज बहुत दुख का विषय है कि जिस धर्म राज की सभा में धर्म होना चाहिए था, जिनको धर्म का राजा बनाया है, आज उनके ही दूत, क्योंकि धर्म जो यमदूत होते हैं देखा जाए तो वो धर्म दूत है, क्योंकि धर्मराज है वो। आज धर्म यमराज के दूत ही क्या कर रहे हैं? अधर्म कार्य कर रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जा रही है, तो ये तो भाई बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। कोर्ट क्या करता है? न्यायालय में न्याय दिया जाता है। तो जहाँ पे जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको सजा मिल रही है, तो बहुत बड़ा दुख का विषय है। और जो पिता होता है, पिता और राजा और जज, सरकार, ये सब इन सब का एक प्रेम होता है, और किसके प्रति? अपने संतान के प्रति। इसलिए वो हमेशा संतान का अच्छा ही करते हैं, और अगर उनका शासन करना होता है तो वो भी अच्छा ही होता है। लेकिन जो शासन के योग्य नहीं है उसके ऊपर शासन करना तो बहुत गलत है। तो इस प्रकार से जब वो उनको बोलते हैं विष्णुदूत जी यमदूत को, तो यमदूत सोचते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम तो सब ठीक ही तो कर रहे हैं,
हमने कौन सा वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो साथ ही साथ में यमदूत बोलते हैं अरे भाई तुम्हें पता है कि, ये विष्णुदूत बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अब इससे पहले कि वो बोले, यमदूत सोच रहे हैं कि विष्णुदूत बातें ऐसी कर रहे हैं, इससे तो सारे पाप करे, इससे कौन सा ऐसा पाप है जो उसने नहीं करा। तो उसमें विष्णुदूत बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी का सोना चोरी कर ले, कोई किसी का धन चोरी कर ले, या कोई अगर मदिरा पान कर ले, कोई अपने दोस्त का मर्डर कर दे, कोई किसी ब्राह्मण की हत्या कर दे, कोई अपने गुरु की पत्नी के साथ अगर अवैध संबंध बना ले, या किसी और पत्नी के साथ किसी और की पत्नी के साथ भी अवैध संबंध बना ले, कोई अगर गाय की हत्या कर दे, जितने भी अजामिल ने पाप करे थे सारे पाप गिनवा दिए, जो नहीं भी करे थे वो भी गिनवा दिए। बोले इन सारे पापों का प्रायश्चित केवल एक है, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे पापों का प्रायश्चित एक ही है। और इसने, अजामिल ने अपने सारे के सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। कैसे? भगवान के इसी नाम का उच्चारण करके। ना एकांतिकम तत् ही कृत्य अपि निष्कृत्य मना पुनः धावती चेत असत पथे। भगवान के नाम को छोड़ के अगर कोई और कोई भी प्रायश्चित करे तो उस प्रायश्चित से क्या होता है? मना पुनः धावती यानी कि मन दोबारा भागता है। कहाँ पे? असत पथे, असत मार्ग में। लेकिन केवल भगवान का नाम ही ऐसा है जो क्या करता है? कर्म निहारम, जो आपके कर्म की जितनी भी सर्कल है उसको पूरा निहारम, उसको पूरा का पूरा काट देता है ना। तो ये क्या है? ये है गुण अनुवाद खलौ सत्व भावना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवान की गुणों की व्याख्यान करना। तो इसलिए ये तो अपना सारा का सारा इसने भगवान का नाम करने से इसने क्या करा है? ये अपना सारा प्रायश्चित कर चुका है। इसलिए इसका तो कोई पाप बचा ही नहीं है, तो निष्पाप व्यक्ति है। तो जो निष्पाप व्यक्ति होता है उसको तो यमदूत के दर्शन सपने में भी नहीं होते हैं, और तुम तो प्रत्यक्ष आके इसको यमपाश से बांधना चाह रहे हो। और उतने में यमदूत बोलते हैं अरे इसने भगवान का नाम लिया है तो कौन सा श्रद्धा पूर्वक लिया है, इससे तो मानो भगवान का नाम अपने पुत्र को बुलाने के लिए लिया था। तो फिर आगे विष्णुदूत बोलते हैं संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगम हरम हरम विदु। कि अगर कोई भगवान का नाम संकेत पूर्वक भी लेता है, इसने असंकेत पूर्वक लिया है, कोई परिहास में भी लेता है, अरे और तो कहना क्या, गान और अवहेलना, कोई भगवान का नाम अगर अवहेलना पूर्वक भी लेता है, गाली देते हुए भी लेता है, अरे सुअर खाना तो हराम है, मुसलमान बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जब उन्होंने हराम बोला, हराम तो एक गाली है, लेकिन इसमें राम नाम आ गया, इससे भी उनका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए इसने तो फिर भी संकेत पूर्वक लिया, अवहेलना पूर्वक तो लिया नहीं है। तो इतना नाम किसी प्रकार से लेने से उसके अशेष अगम हरम विदु, उसके सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और जैसे कोई जाने या अनजान में अग्नि को हाथ लगाए तो हाथ तो जलेगा ही। उसी प्रकार से संकीर्ततम अघम पुमसो, अगर कोई व्यक्ति भगवान का संकीर्तन करता है, कैसे? अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत, ज्ञान में या अज्ञान में कैसे भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका भी पाप यथा दे दो यथा अनला, जिस प्रकार से अग्नि में कोई हाथ डाले तो उसके हाथ जलेगा ही, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी किसी भी प्रकार से ले तो उसके सारे पाप जल के राख हो जाते हैं। इसलिए इसके सारे के सारे पाप खत्म हो चुके हैं। इससे अपना सारा प्रायश्चित जो भी पाप किए थे जीते जी कर लिया है, इसलिए इसको यमदूत तुम स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से फिर वहां पे जो है वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। अभी प्रश्न आता है कि उससे तो नाम लिया था, उसको विष्णुदूत के दर्शन भी हो गए थे, लेकिन फिर विष्णुदूत उसको अपने साथ लेके क्यों नहीं गए? उसके बाद वापस अपने शरीर में आने के बाद उसने हरिद्वार में जाके अपना साधन भजन किया, फिर विष्णुदूत आए दोबारा, फिर लेके गए। तो पहले क्यों नहीं लेके गए, बाद में क्यों लेके गए? क्योंकि पहले जो उसने नाम लिया था वो नामा आभास था, शुद्ध नाम नहीं था। जब तक शुद्ध नाम नहीं निकलेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे अंत समय में अगर मुख से भगवान का नाम निकल आया तो बेड़ा पार हो गया। हाँ, यद्यपि ये बात तो है, अंत समय में भगवान का मुख से नाम निकला तुम्हारा मंगल है ही है, उसी के लिए तो साधन भजन कर रहे हैं। लेकिन जब तक शुद्ध नाम नहीं निकलेगा तब तक भगवान के धाम नहीं जा सकते। और ऐसा नहीं है कि शुद्ध नाम मरते समय अंतिम पॉइंट पे निकलेगा, शुद्ध नाम अभी, उसके लिए हमें साधन भजन करना पड़ेगा। अंत अगर हमारे जीवन में शुद्ध नाम नहीं निकला तो अंत में शुद्ध नाम निकल आएगा, ऐसा नहीं होता। ये पूरा एक क्रम है,
वो पूरा का पूरा उसमें बताया गया है। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर जी का ग्रंथ है मधुरे कदम्बनी। तो इसलिए जब तक शुद्ध नाम नहीं निकलेगा, चाहे एक जन्म लगे चाहे 10 जन्म लगे, तब तक हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव बोलते थे हमें नाम कैसा लेना है? अपराध रहित, संबंध सहित। इसको लिख लेना, अपराध रहित, संबंध सहित। लेकिन अभी बद्ध दशा में है तो हमारा नाम कैसा होता है? संबंध रहित। अभी हम नाम करते हैं लेकिन हमारा भगवान से संबंध नहीं है, हमें पता ही नहीं क्या संबंध है। संबंध रहित और अपराध सहित। हम जो भी नाम करते हैं उसमें हमारे बहुत अपराध हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसका उल्टा करेंगे, अपराध रहित और संबंध सहित, तब जाके हमको बहुत जल्दी नाम में सिद्धि मिलती है। तो ये जामिल प्रसंग की शिक्षाएं थी। फिर हम आगे आते हैं प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं। प्रहलाद महाराज जी की तो अनंत अनंत शिक्षाएं हैं। और प्रहलाद जी की शिक्षाएं हमारे गौड़ीय संप्रदाय में उसको सबसे ज्यादा गुरुत्व दिया जाता है। शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने भी पूरे विदेश में जहाँ जहाँ पे भी गए, भागवतम का एक ऐसा प्रसंग जो उन्होंने हर जगह विदेश में उसके ऊपर उन्होंने बहुत कथा करी, तो वो है प्रहलाद चरित्र। हमारे गुरुदेव ने भी प्रहलाद चरित्र के ऊपर विदेश में जब जाते थे इसको जरूर इसके ऊपर कथा करते ही थे। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वो भी अपने शिष्यों के सामने, उनके देखो कैसे बड़े बड़े धुरंधर शिष्य थे, और उस समय तो भारत में बहुत सात्विक माहौल था। वो भी उन्होंने सबसे ज्यादा भागवतम के प्रहलाद चरित्र के ऊपर ही कथाएं करी है। यहाँ तक कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का भी सुनने में आता है कि वो भी प्रहलाद चरित्र के ऊपर अपने भक्तों के उसमें इस प्रसंग को बार बार पुनः श्रवण करते थे। तो प्रहलाद चरित्र जो है, हमारे श्रीधर महाराज जी बताते हैं कि देखो पूरे भागवतम में जितनी भी शिक्षाएं हैं वो भक्तों को दी गई है। कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है जो असुरों को दी गई हो। लेकिन प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं वो सारी असुरों को दी गई है, क्योंकि प्रहलाद शिक्षा कौन है? प्रहलाद शिक्षा, प्रहलाद जी ने वो शिक्षाएं असुर बालकों को दी थी। प्रहलाद जी जब उस स्कूल में पढ़ते थे षंड और अमर के, तो वो जो विद्यालय था वो सारा का सारा विद्यालय असुरों के पुत्रों के लिए बना हुआ था। तो सारे असुर पुत्रों को उन्होंने शिक्षा देके भगवान का परम भक्त बना दिया। तो ये कितनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं होंगी जिसके अंदर असुरों को शिक्षाएं दी और असुर भी भगवान के भक्त बन गए। तो प्रहलाद जी की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत बहुत ग्रेविटी वाली, और साथ में वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शिक्षाएं हैं। इसलिए किसी ने जब एक बार स्वामी महाराज जी की जब वो बुक 8th कैंटो पढ़ना शुरू किया, तो किसी ने बोला था ये तो मुझे भागवतम कम और सेक्स बुक ज्यादा लग रही है, आपने हर जगह पे सेक्स सेक्स लिखा हुआ है पेजेस में। तो शिला स्वामी महाराज जी ने बोला था यही तो जीव का मूल बद्ध दशा है, यही तो जीव का मूल वो केंद्र है जिसके लिए वो इस जगत में आया है, और आया किसके लिए है। और उस चीज को शिला प्रहलाद महाराज जी ने भी अपने शिक्षाओं के अंदर बहुत कंडेम किया है, बहुत निंदा करी है कि उनका वो बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, यन मैथुन आदि ग्रह मिधि सुखम ही तुछम कंडू ये नेन करो रे दुखा दुखम। कि भाई जिस सुख को तुम चरम सुख मान के बैठे हो वो चरम सुख नहीं है। वो कैसा सुख है? वो सबसे निंदनीय सुख है, सबसे तुच्छ सुख है, जिसको जीव सबसे इस जगत का जो सबसे बड़ा सुख माना जाता है बद्ध जीव के अंदर। बद्ध जीव इस जगत में सबसे बड़ा सुख मानता है किसको? वो मानता है इस मैथुन रूपी सुख को। लेकिन ये जो मैथुन रूपी सुख है, इसके लिए प्रहलाद महाराज जी क्या बोल रहे हैं? ये सबसे तुच्छ सुख है। जिस प्रकार से एक सुअर होता है, सुअर क्या खाता है? सुअर को अगर गरम गरम मल खाने को मिल जाए उसके लिए वो सबसे बड़ी चीज, लेकिन हमको मल को देखने के साथ साथ उल्टी आती है। तो उसी प्रकार से जो जीव पूरा इग्नोरेंस के अंदर है उसके लिए मैथुन सुख सबसे बड़ा सुख है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शुद्ध सत्य में आ जाता है तब उसको समझ में आता है कि ये तो कितनी तुच्छ वस्तु है। ये कैसी है? कंडू यनेन करोरे दुखा दुखम। जिस प्रकार से एक महाराज जी उदाहरण देते थे, एक बार ना हमने महाराज जी से प्रश्न पूछा पुरी में श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से मैंने पूछा था कि महाराज जी हमारे 4 नियम है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है, ज्यादा निंदनीय कौन सा है, इलिसिट रिलेशनशिप या फिर नॉनवेज खाना, तो महाराज जी बोले दोनों ही मल है। यानी कि महाराज जी ने तो बोला था कि दोनों ही मल है, यानी कि दोनों ही टट्टी है। महाराज जी ने बोला था एक है गीली टट्टी, एक है सूखी टट्टी।
बस इतना ही फर्क है। तो इसलिए ये जो मल मल रूपी वस्तु है उसी के लिए ही जीव कितना पागल होता है। तो कंड्यूनिन करोरे दुखा दुखम, जिस प्रकार से आपके हाथ में इचिंग हो रही है, बस हाथ में इचिंग हो रही है, उसको खारिज करते रहो, पूरा जीवन खारिज करते रहो, मांस निकल आएगा, खून निकल आएगा, तब भी खारिज रुकेगी नहीं, ऐसी खारिज है। तो इसमें कभी भी तृप्ति होती नहीं है, और दुख ही दुख मिलता रहता है, उस खारिज से खारिज रुक नहीं रही है, खारिज बढ़ती जा रही है, खून निकलता जा रहा है। ये ऐसी स्थिति है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं, मेरे साथ तो हुआ है। मेरे को नीचे पूरे टांगों में, पेट नाभि से लेके पूरे नीचे तक एक स्किन एलर्जी हो गई थी जब पुरी में था। तो एक बारी मुझे किसी भक्त ने बोला, ये हमारे एक ब्रह्मचारी ने, कि जो ये होता है ना पीपल का, हमारे वहाँ पे भुवनेश्वर में एक सेंटर था, हमने रेंट पे लिया हुआ था, तो वहाँ पे गार्डन था, एक गार्डन में बड़े बड़े पीपल के ये इसके कच्चे पपीते के पेड़ थे। तो उसने बोला पपीते का जो उसको तोड़ेंगे तो उसमें से सफेद सफेद दूध निकलता है, अगर आप उसको लगा लोगे, उसको लगाने से आपका स्किन का जो एलर्जी है ये ठीक हो जाएगा। उस समय बहुत भयंकर वाला एलर्जी था, मतलब ऐसा था कि स्किन ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। तो जैसे ही उसको मैंने लगाया, उसको लगाने के बाद इतना खारिश हुआ, इतना खारिश कि खारिश करते 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 खून निकलने लग गया, लेकिन खारिश रुकती नहीं है क्योंकि वो रिएक्ट कर गया था। फिर एकदम इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो ये मैथुन रूपी खारिश भी कैसी है, ये पूरा जीवन करते रहो तब भी कभी शांत होने वाली नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जी की उससे उस पॉइंट को केंद्र करते हुए, जिसके लिए पूरा जगत पागल है, उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। और उसमें ये भी कुछ कुछ है कि जैसे जब कोई व्यक्ति सुख का प्रयास करने के लिए भागता है, उसी समय से ही उसका दुख आरंभ हो जाता है। अब इसको देख लो, एक व्यक्ति जिसके पास छोटी सी गाड़ी है, अब उसने देखा भाई मार्केट में बड़ी गाड़ी आ गई, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है। अब जैसे ही उस सुख के लिए प्रयास करना शुरू होगा, वहीं से उसका दुख आरंभ हो जाएगा। इस जगत के जो भी सुख है उसके साथ में भय लगा हुआ है, तो जिस सुख के साथ भय लगा होता है उसको सुख बोलते नहीं है इस संसार में। इसलिए जितना भी हैप्पीनेस है, उसके जो संस्कृत के श्लोक है श्रील प्रहलाद महाराज जी की, उसके ट्रांसलेशन में शिला साईं महाराज जी लिखते हैं कि देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ओनली सो कॉल्ड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस और सो कॉल्ड हैप्पीनेस में फर्क है। जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज गुरु एंड ही इज अ सो कॉल्ड गुरु। गुरु हो गया जो वास्तविक गुरु है, सो कॉल्ड गुरु जो बाहर से गुरु तो दिखता है लेकिन अंदर से गुरु नहीं है। उसी प्रकार से इस जगत में हैप्पीनेस नहीं है, केवल हैप्पीनेस बाहर से नजर आती है, इसलिए उसको बोलते हैं सो कॉल्ड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे इस जगत की किसी भी सुख के साथ आप दिखाओ जिसमें भय ना हो, इस जगत के हर सुख के साथ भय लगा है, तो जिस सुख के साथ भय लगा उसको सुख बोलते ही नहीं है। जैसे अभी किसी व्यक्ति ने नया फोन लिया, नया फोन लेने के साथ साथ उसको भय हो जाता है, मैंने लास्ट ईयर किसी कारण से, मैं नहीं लेना चाहता था, किसी कारण से मुझे ये आईफोन लेना पड़ा था लास्ट ईयर, क्योंकि कुछ ऐसी सेवाएं थी कि उसके लिए आवश्यक हो गया। जब मुझे ये फोन लेना पड़ा, उस टाइम 90,000 का फोन था, मैंने कहा भाई ऑलमोस्ट इतना महंगा फोन कौन जेब में रखेगा। तो मेरे को फिर एक बैग खरीदना पड़ा, और 6 महीने 8 महीने तक मैं अपने साथ में उस बैग को कैरी रखता था, उसी के अंदर फोन रखता था। क्यों? क्योंकि इतना महंगा फोन है। अब 1 साल हो गया है, पुराना हो गया है, अब इतनी कीमत नहीं है, तो अब बैग रखना छोड़ दिया, अब जेब में ही रख लेते हैं, वरना इसको कभी जेब में रखता नहीं था। तो इस जगत का अभी हम कल जयपुर में थे परसों, तो हम जब आ रहे थे तो महिंद्रा का शोरूम आया रास्ते में। तो जैसे ही महिंद्रा का शोरूम आया, मैं उसके गेट के वहां से बाहर निकल रहा था, सामने से नई थार निकल रही थी। तो जो व्यक्ति नई थार लेके निकल रहा था, उसके चेहरे पे इतनी घबराहट थी। तो मेरे साथ में जो प्रभु जी बैठे थे, मैंने कहा देखो जितेश प्रभु, इसके चेहरे पे कितनी घबराहट है। कह रहे हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है? आपने तो सही बोला। मैंने कहा इसलिए क्योंकि बंदा देख अभी अभी नई गाड़ी लेके निकल रहा है, इसलिए। क्योंकि बंदा जैसी नई गाड़ी लेके निकला, बिल्कुल ट्रैफिक था, और हमारी भी गाड़ी बिल्कुल उसके गेट के वहीं पे निकल रही थी, तो उसके घर चेहरे पे कितना एक डर था। तो इस जगत के हर सुख के साथ भय है, तो जिस भी सुख के साथ भय होता है उसको सुख बोलते ही नहीं है वास्तविक में। तो फिर आगे प्रहलाद महाराज जी की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। खैर समय का अभाव है, नहीं तो वो तो कितने दिन उसमें निकल जाए पता भी नहीं चलता। उसके बाद प्रहलाद महाराज जी ने जब नरसिंह भगवान के सामने आए, नरसिंह भगवान के सामने उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति गान करी है। उस समय नरसिंह भगवान के रूप को देख के लक्ष्मी जी भी डर गई थी, ब्रह्मा जी भी डर गए थे, शिव जी भी डर गए थे। तो फिर प्रहलाद महाराज जी ने आगे जाके हाथ जोड़ के भगवान की, नरसिंह जी की बड़ी सुंदर स्तुति गान करी थी, जिसमें उन्होंने बोला था, विपराध द्विषण गुण युताद अरविंद नाभ पदार बिंद विमुखात शव पचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने अर्था प्राणम पुनाति सकुलम ना तू भूरी माना। कि हे प्रभु, जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया
और ब्राह्मणों के अंदर विपराध विपराध द्विषण ब्राह्मणों के अंदर 12 गुण होते हैं। और वो ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि गुणहीन है, उसके अंदर पूरे के पूरे 12 गुण है। लेकिन 12 के 12 गुण से युक्त होने पर भी अरविंद ना पदारविंद विमुखात, लेकिन वो हे प्रभु आपके चरणों से विमुख है। तो और ऐसा व्यक्ति जो है शवपचम वरिष्ठम, वो बिल्कुल शवपचम होता है। शपथ उसको बोलते हैं, मांस खाने वाले जो होते हैं, चंडाल आदि जाति जो होते हैं ना, उस प्रकार के लोग। मन ने तदर्पित मनो बचने ही तरता, मैं मानता हूँ कि उस ब्राह्मण से तो वो शवपच श्रेष्ठ है। कौन? जो कि चंडाल जो चंडाल है, हमारे चंडाल किसको बोलते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण होते हैं। लेकिन जो इन चारों वर्णों के बाहर है, जो इन चारों वर्ण के भी बाहर है, उसको बोलते हैं अंत्यज, यानी कि वो 4 वर्ण में भी नहीं आता। तो जिस प्रकार के अंत्यज लोग हैं, जो शवपच लोग हैं, मैं मानता हूँ कि वो भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अगर वो क्या करते हैं प्रभु, मन ने तदर्पित मनो वचनी तरता, अगर उसने अपना मन प्राण वचन सब आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, और वो अपना तो क्या, अपने पूरे कुल को भी पवित्र कर लेता है। लेकिन उसके विपरीत में अगर कोई ब्राह्मण है और वो आपके चरणों से विमुख है, तो वो निंदनीय है। उसके बाद प्रभु, अभी नरसिंह भगवान को देख के सब डर रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, ना अहम बिभेमि अजित, ओ अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सकता प्रभु, मैं आपको देख के डर नहीं रहा। ना अहम बिभेमि, मुझे आपको देख के कोई डर नहीं लग रहा। ते अति भयानक अस्य, आपका इतना भयानक अस्य, आपका इतना भयानक मुख, जीवा, आपकी इतनी भयानक जीवा, क्योंकि आप शेर की जीभ देखना, शेर अगर कभी बाहर आके सामने आ जाए किसी की, केवल वो जीभ आप बाहर कर दे, उसके मुख को देख के डर लग जाता है। और जहां उसकी जीभ निकल आई, बंदा और डर जाएगा। और अगर शेर अपनी आंख को थोड़ा फाड़ दे, अर्क नेत्र, प्रभु आपके इतने बड़े बड़े नेत्र जो बिल्कुल सूर्य के समान चमक रहे हैं। इस जगत के जो नॉर्मल शेर होते हैं, उसकी आंख को देख के बंदा डर जाता है, तो वो तो भगवान है। उनके नेत्र तो सूर्य से भी कोटि गुना चमक रहे थे। कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, मैं उसको देख के भी मेरे को कोई भय नहीं हो रहा। भ्रूकुटी भ्रूकुटी रबस उग्र दंष्ट्रात, कि प्रभु आपकी भ्रूकुटी बड़ी बड़ी, और आपके इतने बड़े बड़े जो आपके उग्र, जो आपके दंष्ट्रात, जो आपके दांत है, उसको देख के भी मुझे कोई भय नहीं हो रहा है। अंत्र सृजा, जो आपने अपने गले के अंदर ये इंटेस्टाइन की जो मालाएं पहनी हुई है, क्योंकि जिसकी जितनी भी आंतड़ियां थी, उस आंतड़ियों को निकाल के भगवान ने अपने गले में पहन लिया था, उसको देख के भी मुझे डर नहीं लग रहा प्रभु। शतज शेरार, आपके जो हाथ के जो बड़े बड़े नाखून है, ना तो उसको देख के मुझे डर लग रहा है, ना ही मेरे को जो आपके मुख पे जो खून लगा हुआ है उसको देख के मुझे डर लग रहा है, ना ही शनु करनाथ, आपके इतने बड़े बड़े कानों को देख के मुझे डर नहीं लग रहा। निर्हराद्र, जो इतनी तेज की, जब भगवान ने उनको मारा था, तो भगवान बहुत तेज की, एक शेर की जो आवाज होती है, गर्जना होती है, भगवान बहुत तेज की रोरिंग साउंड्स निकाल रहे थे। तो वो प्रहलाद महाराज जी कह रहे प्रभु मुझे उससे भी डर नहीं लग रहा। तो मुझे सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, किससे? बोले ना ही मुझे आपके जो नाक का अग्रभाग है, जिससे आपने मेरे पिता को मारा इतना बड़ा, ना मुझे उससे डर लग रहा है। तो मुझे सिर्फ एक ही चीज से भय लगता है, किससे? फिर आगे प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, संसार चक्र, ये जो उग्र संसार चक्र भी नहीं बोला, दूसरा उग्र संसार चक्र, ये जो आपका संसार चक्र है ना, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, हे प्रभु मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है इससे, इस संसार चक्र से मुझे बहुत भय लगता है। और हम लोग कैसे हैं? हमें संसार चक्र से कोई भय नहीं लगता, क्यों? क्योंकि कितनी आदत पड़ चुकी है, बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। तो संसार चक्र से जो भय लगता है, वो किनको लगता है? जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनको संसार चक्र का भय इसलिए नहीं है कि जन्म मृत्यु का, कि हम भगवान को ना भूल जाए, उनको ये वाला भय होता है। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको भय नहीं लगता। आप देखना, जैसे कई बारी एक खाई है, अब एक व्यक्ति बोले भाई मुझे तो खाई से डर नहीं लगता, मैं तो खाई में जाके कूद जाऊंगा, तो वो कौन बोलेगा? कुछ समझदार तो बोलेगा नहीं, मूर्ख ही बोलेगा। तो हम लोग कैसे मूर्ख हैं कि बार बार इस जन्म मृत्यु रूपी खाई के अंदर कितनी बारी कूदते जा रहे हैं, और तब भी हमारी बुद्धि खुलती नहीं है। इसलिए वहां पे फिर उन्होंने संसार के बारे में, प्रहलाद महाराज जी ने नरसिंह भगवान के सामने ही स्तुति में बोला है कि प्रभु ये संसार की दशा कैसी है? ये संसार की दशा ऐसी है कि इस जगत में एक व्यक्ति अपने अच्छे के लिए जाता है, कि हाँ मेरा थोड़ा और सुख मिल जाए, और सुख मिल जाए, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आती कि मैं जितनी भी रेमेडीज लेके आ रहा हूँ इस दुख को दूर करने के लिए, वो रेमेडी रेमेडी नहीं होती, वो रेमेडी अपने आप में ही क्या होती है, और दुख को लेके आ जाती है। जिसको श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, औषधेर औषध कोथा पाई। औषधेर औषध पाई, कोथा पाई का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है, उसको बीमारी हो गई। अब बीमारी के लिए वो औषधि लेने के लिए गया, लेकिन उसको एक ऐसी औषधि मिल गई कि उस औषधि को खाने के बाद उसकी और बीमारी बढ़ गई।
अब जिस औषधि को खाने के बाद आपकी बीमारी बढ़ रही है तो उसको औषधि को खाओगे या उसको स्टॉप कर दोगे? लेकिन वो व्यक्ति उसी को और खाता जा रहा है और उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, और औषधि तब भी उसी को खाते जा रहा है। तो अब बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर ने बोला भाई अब तो मेरे लिए भी अनकंट्रोलेबल है, तुम पहले कौन से डॉक्टर के पास चले गए थे? तो अब उस औषधि से जो उसको और रिएक्शन हुए, पहले तो उसको उस औषध की औषध चाहिए होगी, उस एक उस जो दवाई नेगेटिव रिएक्ट कर गई उसको काउंटर करने के लिए दूसरी मेडिसिन, उसके बाद फिर आपकी दवाई जो आपकी मेन बीमारी को ठीक करेगी। तो ये संसार में हम जितनी भी मटेरियल सॉल्यूशंस निकालते हैं वो सारे के सारे मटेरियल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? औषधेर औषध कोथा पाई, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, ये आया था ना हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसने क्या किया पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब को कैंसर की बेल्ट बना दिया। अब बेचारे लोग सोच रहे थे कि हाँ जहाँ पे हमारा 8 क्विंटल धान होता है वहाँ 12 क्विंटल धान होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो 12 क्विंटल होगा वो सबको कैंसर दे देगा। अब सारा पंजाब भाग रहा है कैंसर की बीमारी के पीछे अपने इलाज कराने के लिए, कि पूरे इंडिया में ही हो गया, खैर अभी तो सबसे ज्यादा पंजाब में। तो ये सोल्यूशन कभी भी मटेरियल वर्ड की सोल्यूशन मटेरियल वर्ड में नहीं है, मटेरियल वर्ड की सोल्यूशन के लिए हमें स्पिरिचुअल वर्ड में ही जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी आगे भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, और ना तो मैं चाहता हूँ कि मुझे स्वर्ग आदि लोक मिले, और ना क्यों, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देख लिया। मेरे पिताजी कैसे थे? मेरे पिताजी ऐसे थे, जब वो गुस्सा करते थे या वो हंसते थे तो जितने भी देवता हैं, स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवता, वो साथ साथ मेरे पिताजी की केवल भ्रूकुटी को देख के अपनी सारा इंद्र अपने आसन को छोड़ देता था। तो मैंने अपने पिताजी से ज्यादा पावरफुल तो अभी तक किसी को देखा नहीं, और इतने पावरफुल होने पर भी, मेरे पिताजी के पास सब कुछ होने पर भी वो दुखी थे। तो मैं ये जान चुका हूँ अपने पिताजी को ही देख के कि संसार में सब दुखी हैं, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो सत्य लोक हो, चाहे कोई भी लोक क्यों ना हो। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, और मैं आपसे केवल एक ही वर चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? निज भृत्य पार्श्वाम की प्रभु, जो आपके भक्त हैं, जो आपके शुद्ध भक्त हैं, बस आप मुझे उनका दासत्व दे दो। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन तब भी वो क्या मांग रहे हैं कि प्रभु जी आपके भक्तों का मुझे दासत्व चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने उनसे ही प्रार्थना करी कि मुझे कोई स्वर्ग आदि लोक नहीं चाहिए, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी मैं देख चुका हूँ, ब्रह्मा से लेके एक कीड़े तक सबके सब जो है सब काल के अंतर्गत है। इसलिए मुझे इस जगत की कोई वस्तु आपसे नहीं चाहिए, मुझे आपसे केवल क्या चाहिए? आपके भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए, यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्रकार से उन्होंने नरसिंह भगवान जी को संतुष्ट किया, और एक बड़ा ही सुंदर श्लोक उन्होंने बोला था, ये भी याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, बहुत सुंदर श्लोक है। जीवा एकता, जीवा एक क्या था वो? जीवा एकता मम अपकर्षति, शिश्ना अन्यतस्त्वक उदरम श्रवणम कुत्रचित ग्रहणम अन्यतस दृक् चपल दृक् व च करम शक्तिर भव्य सपत्ना एव गह पतिम लुनंती। कि प्रभु जब तक हम आपकी भक्ति में नहीं आए, हमारी स्थिति कैसी है? जीवा एकता मम अपकर्षति, जीवा जो मेरी जीव है वो क्या करती है? वो मेरी एक पत्नी है, और वो मुझे खींच के जाती है संसार के विषय की ओर, कौन से? रस की ओर। जीवा एकता मम अपकर्षति, और शिश्न अन्यतस, शिश्न अन्यतस यानी कि जो मेरे जो शिश्न मतलब होते हैं जेनिटल्स, वो मुझे किसी और मार्ग में लेके जाते हैं। त्वक जो मेरी त्वचा है वो मुझे स्पर्श की ओर दौड़ाती है। उदरम जो मेरा पेट है वो मुझे कहीं और दौड़ाता है, अनेक अनेक अच्छे अच्छे पकवान के प्रति। श्रवणम जो मेरे कान है वो मुझे अच्छे गान के पीछे दौड़ाते हैं, कुत्रचित। ग्रहणम जो मेरा नाक है वो मुझे सुगंध के पीछे दौड़ाता है। चप्पल दृक व च करम शक्ति, और सबसे ज्यादा जो मेरी रेस्टलेस आईज है, जो इतनी चप्पल है, वो तो मुझे चारों तरफ भगाती ही रहती है। तो अब ये बताओ कि प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक नहीं, जिसकी 10-10 पत्नियां उसको 10 अलग अलग दिशाओं में खींचे, तो उसकी क्या दशा होगी? वही एक बद्धजीव की दशा है। वो अपनी एक एक इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए पूरा जन्म निकाल देता है, तब भी इंद्रिय संतुष्ट होती नहीं है, आग में जल के राख हो जाती है, फिर अगला जन्म लेता है, फिर अगली इंद्रिया मिलती है, फिर उनको संतुष्ट करने के लिए भागता है, लेकिन कभी भी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो सकती। और फिर आगे बोलते हैं, पहले तो उन्होंने बोलते हैं मुझे संसार चक्र का भय है। फिर प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं प्रभु मुझे तो संसार चक्र का भी भय नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद जी की कृपा से, अभी मेरे को अपने गुरु नारद जी का स्मरण हुआ, नारद जी की ही कृपा से मेरा तो मन आप में पूरा रम चुका है। तो जिसका मन पूरा भगवान में रम चुका हो उसको संसार का क्या भय? प्रभु मुझे संसार का भय भी नहीं है, लेकिन मुझे अब एक भय और है, उससे भी बढ़कर। उससे बढ़कर कौन सा भय है? वो मुझे भय है इस जगत के मूड लोगों के लिए, जिसके लिए श्रील स्वामी महाराज जी ने ट्रांसलेट करा है,
माई कंसर्न इज ओनली फॉर द फूल्स एंड रास्कल्स। मेरे को इस जगत के मूल लोगों के लिए, फूल्स एंड रेस्कल्स जो है उनके लिए मेरे को भय है, जो अपने बहुत बड़े बड़े प्लानिंग बना के बैठे हुए हैं इस जगत में खुश रहने के लिए, इस जगत का विस्तार करने के लिए, फैमिली से लेके, सोसाइटी से लेके, कंट्रीज से लेके, जो अपनी अपनी प्लानिंग को बढ़ाते रहते हैं। मुझे केवल उन लोगों की चिंता है कि कैसे उनका उद्धार होगा, जो अपने उद्धार के बारे में कभी चिंता भी नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु, अब आप मुझे इसका उपाय बताओ कि कैसे उनका उद्धार होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने जो अपनी एक तो उन्होंने असुरों के लिए असुरों को शिक्षा दी, उसके बाद जब उन्होंने नरसिंह भगवान से वर भी मांगा तो उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार की ही चिंता करी है। और ये बोला है कि मेरी भक्ति से इन बद्ध जीवों का उद्धार हो जाए और मैं उनके सारे पाप लेने को तैयार हूँ। इस जगत में कोई भी किसी का कभी पाप लेता नहीं है, यहाँ तक कि अपने घर के अपने माता पिता भी बच्चों का पाप नहीं लेंगे कभी। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी के साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो हम सबके पाप लेने को तैयार है। क्यों? क्योंकि भक्तों का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, परा दुखा दुखी, जो दूसरों के दुख को देख के दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं, प्रहलाद महाराज जी को भगवान ने वर भी दिया था कि जो भी तुम्हारी शिक्षाओं को श्रवण करेगा निश्चित मुझे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे फिर हमारी प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया था। और उसके बाद आप लोगों के दो प्रसंग और थे। एक था वामन देव का। वामन देव के उसमें गुरुदेव विशेष रूप से बताते थे कि भगवान ने एक वर दिया था। किसको? भगवान ने एक वर दिया था प्रहलाद महाराज जी को, नरसिंह भगवान ने ही, कि मैं तुम्हारे कुल में किसी का भी आगे मैं वध नहीं करूंगा। असुर कुल में प्रहलाद महाराज जी आए और असुर कुल में प्रहलाद महाराज जी को भगवान ने वर दे दिया। इसलिए जब बलि महाराज जी आए थे तो भगवान चाहते तो राज्य तो किसी प्रकार से युद्ध करके ले सकते थे, लेकिन भगवान ने तो किसी भी उनको मारना नहीं था। इसलिए भगवान को फिर कौन से रूप में धारण करके आना पड़ा? भगवान को वामन रूप में आना पड़ा। और फिर उन्होंने, भगवान ने इस प्रकार से उनसे सारा का सारा राज्य उनको वापस दिया। यद्यपि भगवान वामन रूप धारण करके आए, 3 पग में सारी भूमि नाप के फिर भगवान ने उनसे सारी भूमि भी ले ली, लेकिन उसके बाद फलस्वरूप फिर उनको बोला तुम वर मांगो, तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे सूतल लोक का, उनको राज्य भी दे दिया। और सूतल लोक का राज्य देने के बाद अब उसने 3 पग में उसने सब कुछ भगवान को दिया। अब भगवान ने उसको क्या दिया, ये देखो, सूतल पद का पूरा राज्य दिया। और बोले अगले कल्प में देखो इंद्र बनाऊंगा। इसलिए अभी जो कल्प है इसमें जो इंद्र है वो प्रद्युम्न है, अगले कल्प में बलि महाराज जी ही इंद्र बनेंगे। और साथ ही साथ में भगवान उसके द्वारपाल बन गए। तो कहाँ तो साक्षात भगवान उसका सब कुछ ले वैसे भी सकते थे, और जैसे भी लिया उसके बाद बन के आ गए, उसके द्वारपाल बन गए। तो भगवान छले गए या वो छला गया? यहाँ पे एक प्रश्न है कि भगवान तो उसको छलने के लिए आए थे लेकिन खुद चले गए। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि भगवान का कितना भक्त वत्सल है, लेकिन भगवान की उस पर कृपा क्यों हुई? उनकी कृपा हुई प्रहलाद महाराज जी के संबंध से। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे गुरुदेव इसमें एक बात बोलते थे, आश्रय लइया भजे, तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मारे अकारण। गुरुदेव बोलते थे जो आश्रय ले लेते हैं किसका? भगवान के भक्तों का, तारे कृष्ण नहीं त्यजे। अगर कृष्ण उसको त्यागना भी चाहेंगे ना तो त्याग नहीं सकते, चाहे उसका आचरण अच्छा भी ना हो, भजन इतना अच्छा सिंसियरली नहीं भी करता हो, लेकिन अगर उसने किसी भक्त का आश्रय लिया हुआ है तो भगवान उसको नहीं त्यागेंगे। आर सब मरे अकारण। लेकिन जिसने भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं लिया और बिना आश्रय के भजन करता है, तो बिना कारण के ही और सब मरे, मतलब मरे मतलब उनका भजन में सिद्धि नहीं होगी। इसलिए भगवान की भक्ति में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है भगवान के भक्तों का आश्रय लेना। उसके बिना जीव भक्ति राज्य में पंगु है, लंगड़ा है, वो नहीं चल सकता है। तो उसके बाद फिर गजेंद्र जी का प्रसंग था। अब गजेंद्र प्रसंग के अंदर तो शॉर्ट में ही सुन लेते हैं, उसको भी टाइम तो हो गया 9:30। गजेंद्र ने जब स्तुति गान करी है, उसने कहीं पे भी भगवान का नाम नहीं लिया। ना तो उसने कृष्ण बोला, ना उसने कोई विष्णु जी का नाम लिया। उसने केवल भगवान के गुणों को बताया कि जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, जो सृष्टि करने वाले हैं, जो सृष्टि के अंत के बाद भी रहते हैं, पहले भी रहते हैं, जो आदि हैं, जो सबके हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं,
जो अपने भक्तों के लिए करुणामय है, भक्तों के लिए जिनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। जब वो एक एक सारी स्तुति गान कर रहे थे, तो जितने भी देवता हैं, बोला कि जो इस जगत को रोशनी प्रदान करने वाले हैं, तो सूर्य ने देखा रोशनी प्रदान करने वाला तो मैं हूँ। फिर बोला जो इस जगत के पहले भी थे, सूर्य ने बोला नहीं, भी जगत के पहले तो मैं नहीं था, जो जगत के बाद में भी रहेंगे, तो जगत के बाद तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो जब एक एक स्तुति गान कर रहे थे, तो किसी कोई एक स्तुति किसी देवता पे हो सकता है कुछ कुछ सेट बैठ रही थी, लेकिन सारी स्तुति किसी भी सेट नहीं बैठ रही थी। तो समझ गए कि गजेंद्र तो हमें बुला ही नहीं रहा, ये तो किसी और को ही बुला रहा है। तो उसने भगवान का वहां पे डायरेक्ट नाम ना लेके सिर्फ भगवान की वंदना करी है, उनके गुणों के बारे में बताया, उनकी लीला के बारे में बताया है। तो कोई देवी देवता नहीं आया, कौन आए? साक्षात नारायण, साक्षात भगवान ही आए। भक्त वत्सल केवल भगवान है, देवता कभी भक्त वत्सल नहीं होते हैं। भक्त वत्सलता केवल भगवान में ही होती है। तो इसलिए वहां पे गजेंद्र जी का भगवान ने उद्धार किया, और उसमें भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता को प्रकाशित किया है। अब इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। है किसी को क्वेश्चन नहीं है तो रखें फिर अभी। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आई थिंक दी किसी का नहीं है। ठीक है, तो फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो। हाँ हरे जी दी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे किसी का कृष्ण कोई प्रभु, प्रश्न नहीं है? दंडवत प्रणाम।